साहब आपने सुन लिया कि अभी कामरान मुर्तज़ा साहब सीट्स के हवाले से क्या बात कर रहे थे। मौलाना साहब पब्लिकली तो ये बात कर रहे हैं कि जी जाली मैंडेट है, और ज़ाहिरन लगता है कि आपका और उनका मौक़िफ़ सेम है टू एन एक्सटेंट। बट एक हिस्ट्री है मौलाना की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ। आजकल खान साहब एक बड़ा जुमला जो है वो कहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट सज्जी दिखा के खब्बी जो है वो मार रही है। मौलाना साहब ये तो नहीं कर रहे कहीं? अच्छा डॉक्टर मारिया, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले, जो कल पाकिस्तान में कहने को तो ये कहते हैं कि ये जमहूरियत है, ये पार्लियामेंट है, मेरे ख्याल में जो खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब के, ये मार्शल लॉ प्लस है। बल्कि ऐसा तो मार्शल लॉ द्वार में भी नहीं देखा था कि जिस तरह माँओं बहनों बेटियों को अगवा किया जा रहा है। और कल चूँकि आप लोगों की कुछ चैनल्स की मजबूरियाँ आप नहीं दिखा पा रहे, और कहने को तो फिर कह रहा हूँ कि कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत है। कल इतना बड़ा कुछ हुआ रावलपिंडी के अंदर, हमारी माँओं बहनों बेटियों के दुपट्टे खींचे गए, वहाँ पर डायरेक्ट गोलियाँ चलाई गईं, शेलिंग की गई, लोगों को अगवा किया गया, और यूँ लग रहा था जैसे मैदान जंग बना हुआ है। क्या पाकिस्तान का जो आइन है उसमें पुरअमन जलसा जुलूस एहतजाज, वो जमात जो पाकिस्तान के 90-95% लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उनको ये भी हक नहीं है। और उसके बाद हमने सवाल जरूर उठाया था, जब हमारे अगर उठाया होता तो आपका कोई चैनल, मुझे तो पूरे पाकिस्तान में कल देखता रहा। शौकत साहब, कल हमारा प्रोग्राम स्टार्ट ही प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा मैं, राना एहसान साहब हमारे साथ हैं और उनसे पूछा कि क्यों ये हुआ। प्रोग्राम की बात वो आप करती हैं, मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा। कल जिस तरह का, इस तरह तो गज़ा और कश्मीर में भी नहीं होता कि लोगों ने जब उन पे शेलिंग हो रही थी, डॉक्टर मारिया वल्लाह बा खुदा, क्योंकि हम लोग लियाकत बाग के बिल्कुल करीब थे, मैं आपको फुटेज दे देता हूं, मैंने आपकी फुटेज देखी है, फुटेज दे देता हूं। मैंने आपकी और वहां पर लोगों पे जब शेलिंग हुई, लोग मस्जिदों में जाके उन लोगों ने अपनी जानें बचाई। उनको मस्जिदों के अंदर, मस्जिदों पे शेलिंग हो रही थी। और एक खातून तो आपने देखा होगा, रोशन, जो जहाँ रोशन 80 साल जो बहुत बड़ी दहशतगर्द है, उसके साथ क्या किया। कहने का मकसद ये है कि कल भी ये सूरत हाल थी, ये दोबारा एक फॉल्स फ्लैग 9 में ऑपरेशन करने वाले थे। लोगों के हाथ जोड़ के मिन्नतें करके, मेरी फुटेज अगर आप चला दें जो आप कल लोग नहीं चला सके, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने किस तरह अपने कारकुनान को, जो कहते थे हमने किसी सूरत पे हमने नहीं रुकना, हमने लियाकत बाग के अंदर जाना है। अगर आप सिर्फ 1 मिनट अपने प्रोड्यूसर को कह दें कि वो अगर इसको क्लोज करके सुना दे, मिन्नतें कर रहा हूं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, अब गुजारिश ये है, मुझे ये बताएं कि ये क्या हालात है। वैसे डॉक्टर मारिया, मैं एक बतौर पॉलिटिकल वर्कर बता दूं कि इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। पुरअमन तब्दीली या बांग्लादेश मॉडल, अब इसका फैसला पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। क्योंकि अभी मौलाना साहब की बात कर रहे थे, मौलाना साहब ने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्लियामेंट है, ये अवाम की नुमाइंदा जमात नहीं। अगर आप वो चला सकें कल की परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उनकी हम एक बल्कि वो तो हमसे एक हाथ बढ़कर कहते हैं कि अरबों रुपए में बलूचिस्तान की असम्बलियाँ, किसी की सिंध की असम्बलियाँ खरीदो फरोख्त की गई। वो एक मिसाल देते हैं बाकायदा, जिसमें अचक सब भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में हमारा एक हल्का था, जो 7वें नंबर पर बंदा था उसको नोटिफाई कर दिया। आपके सामने शौकत बसरा बैठा है साउथ पंजाब से, 3रे नंबर पे एजाजुल्लाह को नोटिफाई कर दिया, जिसके 50,000 वोट हैं और मेरे लाख के ऊपर है। कि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म और फिस्तायत है, इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। देखें, गुजारिश ये है कि आप किस तरह मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। आज लोग महंगाई, बेरोज़गारी, अफरा तफरी जो है वो आपके सामने है। लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हैं, सिर्फ धन दौस धांधली से जाली हुकूमत बचाने के लिए, अपनी लूटी दौलत बचाने के लिए। आप जजेस पे हमलावर हो रहे हैं, आप अदलिया पे हमला हो रहे हैं, आजाद अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं, आईने पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत पर हमला हो रहे हैं। अब आपने कहा मौलाना फजल, देखिए मैं आपको फिर अर्ज करूं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हमारा कभी भी नजरियाती सियासी इत्तेहाद था और शायद आइंदा नाम हो। हमने, आपको पता है कि इस बात का कि 6 नुकाती आपको ये लग रहा है साहब खड़े हैं, आईने पाकिस्तान के नाम से बनाया, और मौलाना साहब का हमें हाई रिगार्ड है। मौलाना साहब, और मैं अभी मैं कह दूं, मौलाना साहब जिस तरह आइन और कानून के साथ खड़े हैं, और हमारे दोस्त हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे बड़ा एहतराम है, और उनका बड़ा रोल है
जब ये वारदात डालने लगे थे वो कोई मजबूर थे, कोई पता नहीं जरूरतमंद थे, रात के वक्त। अगर मौलाना साहब इसी तरह खड़े रहे तो पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में उनका नाम सुनहरी रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, जो ऑलमोस्ट बन चुका है। इसलिए जो भी हमारी तजावीज आपस में अगर हो रही है, कॉन्फिडेंट है। अच्छा मेरी बात सुनिए, हमारी जो आपस की अभी तक की बात, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव नोट पर है। बल्कि जिस दिन लास्ट टाइम सलमान अकरम राजा साहब और हमारे दोस्त मिले हैं, मौलाना साहब ने बाकायदा अहादीस का हवाला देके उन्होंने बताया कि किस तरह जुल्म और जबर हो रहा है और पाकिस्तान को के फ्यूचर से खेला जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम के हकूक से खेला जा रहा है। इसलिए जो वैसे मैं ऑन लाइटर नोट जो हम मसौदा तैयार करेंगे ना, मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने तो नवंबर तक चला जाना है, जो हमें नजर आ रहा है, तो अगली जो असम्बली है उसमें हम तरामीम लेकर आएंगे जो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट होगी।